हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। और आप लोग से मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी डियर कि आप लोग दूसरे स्टेट का पेपर देखते हो तो क्यों वॉश नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं आप, एमएससी वाले और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले। आपके स्टेट के पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है डियर। क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होती है, बल्कि उसका टॉपिक रिपीट होता है। यदि अबगार स्कोर से क्वेश्चन पूछा है तो अबगार स्कोर का कुछ भी नॉर्मल वैल्यू पूछा है तो माइल्ड मॉडरेट कुछ भी पूछेगा डियर। अबगार स्कोर्स कब हम करते हैं? बर्थ के कितने मिनट के बाद लिया जाता है, कितने कितने मिनट के बाद ली जाती है। इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डियर, ना कि आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछता है। इसलिए सभी स्टेट का पेपर को आप लोग देखो, वॉच करो, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मैंने RUHS का पेपर अपलोड किया था और किसी का व्यू कोई भी वॉच नहीं किया, व्यूज बहुत कम है उसमें। तो आप लोग ये गलत फहमी में है डियर कि ABPMU करेगा, RUHS करेगा, या MP करेगा, या झारखंड करेगा, या बिहार करेगा, या जम्मू करेगा, राजस्थान करेगा, या पंजाब करेगा। जहां का भी रहेगा तभी मैं वॉच करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज बता दिया। जैसे ही पेपर अपलोड होता है आप लोग उसको देखें, एक बार टॉपिक को जाने किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और आप लोग कंटिन्यू चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर ले। यदि इस चैनल में भी डियर आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा ताकि मैं लाइव क्लासेस फिर आप लोग को दे सकूं। और आज 4 PM में आप लोग का पोस्ट BSc का क्लासेस है डियर। 4 PM में वेद नर्सिंग क्लासेस में, किसमें? वेद नर्सिंग क्लासेस पे 4 PM पे क्लासेस स्टार्ट है। 4 PM, ठीक है, लाइव क्लासेस। आप लोग सब रेडी रहिएगा ताकि हम लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे ले पाए, मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी मजा आए डियर पढ़ने में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और पीडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीडिया का पेपर है डियर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स, ठीक है, पहला से ही देख रहे डियर, इंट्रोडक्शन से ही प्रीवियस जो पूछा गया है। बाल चिकित्सा की आधुनिक अवधारणा का अर्थ है द शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिंग केयर ऑफ द होल चाइल्ड, या टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड। इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है, ऑप्शन जाएगा सी, यानी कि कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिंग केयर ऑफ होल चाइल्ड। कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिंग केयर ऑफ होल चाइल्ड, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट आंसर। देखिएगा डियर, पीडियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडिया होता क्या है, पीडियाट्रिक होता क्या है? तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर ड्यूरिंग इलनेसेस एज द मेजर causes leading to under 5 mortality and morbidity। जो मेजर कारण होता है डियर किसका? 5 मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी यानी कि रुग्णता दर आर प्रिवेंटल इन नेचर। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक फोकसेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ रेदर देन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेसेस अलोन, ठीक है। यानी इसका मेजर जो फोकस है डियर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स क्या होता है कि हम इलनेस को प्रिवेंट करें और हेल्थ को बढ़ावा दें, यानी कि प्रोमोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अ चाइल्ड कैन टेल अ स्टोरी बाय द एज ऑफ। भाषा के क्वेश्चन देखिए डियर, क्या पूछा है? भाषा के विकास में एक बच्चा किस आयु तक कहानियां सुना सकता है? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अ चाइल्ड कैन टेल स्टोरीज बाय द एज ऑफ 1 years, 2 years, 3 years, 4 years। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 4 year, डी आंसर होगा इसमें राइट। Next question dear, expected weight of 1 year old child when the birth weight is देखिएगा kg 3.5 kg है। एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा 1 साल के बच्चे में? तो डियर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे 3.5 kg दे दिया है, और आपके एग्जाम में पूछे कि 1 साल के बच्चे में कितना गुना वजन बढ़ता है, कितना 2 साल के बच्चे में कितना गुना बढ़ता है, 5 महीने के बच्चे में कितना गुना बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है, एक आध बार दे देता डियर, लेकिन अलग अलग स्टेट का क्वेश्चन रिपीट करता है, ये होता है, ये मैंने देखा है। देखिएगा राइट आंसर आपका 7 kg, 6 kg, 9.5 kg या 10.5 kg। तो 3.5 kg है डियर, तो हमारा 1 साल में कितना होता है? ट्रिपल होता है। 1 साल में कितना होता है? ट्रिपल होता है, 3 गुना बढ़ता है डियर। तो 3 3 9 यानी कि 10.5 kg होगा, आपका ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ या न्यूबॉर्न एज। तो नवजात शिशु के सिर का सामान्य घेरा होता है। और डियर आप लोग वीडियो को वॉच करने के और लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तभी मोटिवेशन भी मुझे मिल पाएगी, ताकि मैं आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ डियर। और एक सच में अच्छी से आप लोग सोच के ही कमेंट करना, ऐसा नहीं कि वीडियो अच्छी नहीं कमेंट कर दिए। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक देना है। नवजात शिशु के सिर का सामान्य घेरा होता है,
30 से 32 सेंटीमीटर, 35 से 37 सेंटीमीटर, 31 से 33 सेंटीमीटर, 33 से 35 सेंटीमीटर। डियर यहाँ पे नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ या न्यूबॉर्न, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर। और इससे 2 to 3 कम होता है डियर, यानी कि 30 से लेकर 33 हमारा क्या होता है? चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन है। मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ, अधिकतम पूर्ण वृद्धि देखी जाती है, तो ऑप्शन ए 0 से 3 इयर्स, बी में 3 to 5 इयर्स, सी 5 to 10 इयर्स, डी 14 to 16 इयर्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 14 to 16 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम ग्रोथ जो होगा कैन बी सीन इन गर्ल्स बाय 10 इयर्स, 8 to 13, ठीक है। एंड बॉयज होगा बाय 12, यानी कि 10 to 15। दिस ग्रोथ स्पोर्ट इज बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी अटेनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सोसाइटल सूसर दैट इज कॉल्ड। सोसाइटल यूनि के समय से पहले बंद होने को कहा जाता है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सोसाइटल सूसर। तो देखिएगा आपका स्केफोसेफेली या फिर ऑक्सीसेफेली या एग्रोसेफेली या एनेन्सेफेली। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर में? क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना होता है कि द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सोसाइटल सूचर, प्रीमेच्योर। राइट आंसर क्या होगा? स्केफेलोसेफेली, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, स्केफेलोसेफेली इज टाइप ऑफ सेफेलिक डिसऑर्डर विच अकर व्हेन देयर इज अ प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ द सोसाइटल सूचर। फिर नेक्स्ट में ऑक्सीसेफेली में क्या है डियर? इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द कोरोनल सूचर। मैक्रोसेफेली में क्या है आपका? देखिएगा प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द लेम्बोइड एंड कोरोनल सूचर। एंड आपका देखिएगा आपका फाइग्लोसेफेली में आसिमेट्रिकल डिस्टॉर्शंस होता है, जिसमें फ्लैट होगा डियर ऑफ वन साइड में ऑफ द स्कल, यानी कि चपटा हो जाएगा डियर, फ्लैट होगा, ठीक है ना, एक साइड में। उसके बाद एनेन्सेफेली में क्या होगा? अब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये सारे हैं डियर जो कि आपका इसमें रैशनल दी गई हैं, आप लोग इसको नोट्स भी बनाते जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या पूछा है क्वेश्चन में, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल माइलस्टोन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, आपको देखिए माइलस्टोन के बारे में पूरा देखना होगा, ठीक है। माइलस्टोन तो ऑप्शन ए में क्या है? 12 वीक्स, बी में 4 वीक्स, सी में 16 वीक्स और डी में 8 वीक्स है। सोशल स्माइल माइलस्टोन जो होगा, तो डियर आपका 2 मंथ्स में लगभग होता है। कितना? 2 मंथ में होता है। यहाँ पे वीक्स में दिया है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? देखिएगा 8 वीक्स। कितना होगा? 8 वीक्स। एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होता है डियर, 2 महीना में 8 सप्ताह होता है, ठीक है, वो चीज। बाय 2 months of age, I'll develop social smile. At this age, the baby also looks and parent. फिर आपका cooks, makes a gargling sounds and turns head towards sounds, ठीक है ना। जब वो सुनने के बाद हंसता है डियर, माथा भी अपना टर्न करता है, ये चीज आपका दिया गया, टर्न हेड टू आपका टूवर्ड साउंड, साउंड सुनने के बाद, बच्चों की आवाज जाने के बाद। नेक्स्ट है ब्रेन ग्रोथ इज एट द मैक्सिमम ड्यूरिंग। मस्तिष्क का जो विकास अपने चरम पर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या इन्फेंसी या टोडलर या स्कूल गोइंग। तो ब्रेन का ग्रोथ जो होगा डियर मैक्सिमम आपका इन्फेंसी एज ग्रुप में है, ठीक है। ऑप्शन जो होगा बी, द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट 3 years ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ। देखिएगा डियर, पोस्ट नेटल लाइफ आर मोस्ट कैरिकुलर फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो डियर इसमें आपकी राइट आंसर क्या गया? ऑप्शन बी होगा, इन्फेंसी एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा होता है। तो लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी जो कि आपका 7, 8, 9 होगा, एंड फर्स्ट 3 जो कि फर्स्ट 3 ऑफ पोस्टपार्टम होगा, पोस्टनेटल लाइफ होगा, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों का ब्रेन ग्रो होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स एट क्रॉलिंग। एक शिशु का रेंगना कब होता है? 8 to 9 months में, 2 to 3 months में, 4 to 5 months में या 6 to 8 month में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, 8 to 9 months। क्या जाएगा? 8 to 9 month, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चाइल्ड लाइक्स टू लुक एट सेल्फ इन मिरर एट द एज ऑफ मंथ। एक बच्चा महीनों की उम्र में खुद को आईने में देखना पसंद करता है, कितना महीना में डियर? अपने आप को देखेगा तो हंसना भी आता है बच्चों को, 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 6 आपका होगा, 6 मंथ में, यानी कि डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट परसेप्शन ऑफ या बेबी डेवलप सर्ट, ठीक है। तो बच्चे की स्वाद धारणा विकसित होती है कब? बर्थ, 3 months, 6 month, 9 month। तो डियर राइट आंसर कब होगा? बर्थ से ही, ठीक है ना। बच्चे का
क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करता है डियर, बच्चों को पता लग जाता है, तो बर्थ के दौरान से ही ये चीज पता रहता है। नेक्स्ट, एंटेरियर फंटानेल इज क्लोज एट। एंटेरियर फंटानेल और पोस्टेरियर फंटानेल से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा डियर, तो लेस देन 3 मंथ्स, 12 मंथ्स या 12 to 18 मंथ्स या फिर मोर देन 3 years। ठीक है, एंटेरियर एंटेरियर फंटानेल हमारा कब क्लोज होती है? 12 से 18 महीना। ठीक है डियर, और पोस्टेरियर हमारा 6 वीक्स में होता है, यानी कि 1.5 माह में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 3 years ओल्ड चाइल्ड कैन नॉट। 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता है? ड्रॉ a स्क्वायर या फिर सर्कल या नो जेंडर या राइड या साइकिल। तो डियर इसमें क्या होगा? 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर इसमें स्क्वायर नहीं बना पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। वृद्धि और विकास के चरणों में शैशवावस्था का विस्तार होता है। बर्थ टू 4 वीक्स, बर्थ टू 1 years, 4 वीक्स टू 1 year, 1 to 3 years। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा आपको ऑप्शन सी जाएगा, 4 वीक्स टू 1 year। क्या होगा? 4 वीक्स टू 1 year। यहाँ पे देखा जाए डियर कि 0 से 28 डेज को हम क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न बेबी कहेंगे। और आपका 1 month to 1 year तक इन्फेंट कहते हैं। 1 से 3 साल को हम लोग टोडलर कहते हैं, एग्जाम में पूछा डियर। 3 से 6 साल को प्री स्कूलर कहेंगे। 6 से 12 साल को स्कूलर्स कहते हैं। 12 से 18 साल को एडोलसेंस एज ग्रुप कहते हैं। तो ये सब डियर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ठीक है, और इसमें देखिएगा, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है डियर, आपका अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेजेस। ओके, देन आपका इसमें डियर देखिएगा वेट, बच्चों में वेट जो बढ़ता है डियर। ठीक है, ठीक है, वेट वाला भी देख लीजिएगा। ये कि आपका एज के अकॉर्डिंग कितना वजन बढ़ता है। नेक्स्ट, एज पर इरिक इरेक्शन स्टेज। देखिए, अब इरिक इरेक्शन स्टेज के अनुसार डियर आपको चलना है। क्या है? इरिक इरेक्शन स्टेज। ठीक है, इरेक्शन स्टेज के अनुसार देखा जाए, डेवलपमेंट चाइल्ड टेक्स डिसीजन एट द एज ऑफ। एरिक इरेक्शन के विकास के चरणों के अनुसार बच्चा किस उम्र में निर्णय लेता है? 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ये होगा, 3 साल में। क्या होगा? 3 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा आपका क्या पूछा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इरिक इरेक्शन साइको सोशल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ टास्क ऑफ टोडलर? टोडलर तो ऑटोनोमी, सेम एंड डॉट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री इंफेरिटी या इनिशिएटिव गिल्ड। किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा डियर, ये इस बार भी पूछा था उसमें 10 to 12 years का या 10 to 19 years का पूछा था इग्नू में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, 3 साल के बच्चे हैं डियर, 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर ग्रुप कहते हैं हम लोग। इसमें ऑटोनोमी सेम एंड डॉट होगा डियर, ऑटोनोमी डॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांतों में सभी शामिल है, किसके अलावा? किसके अलावा डियर? द ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट फॉलो द सेम पैटर्न इन ऑल ह्यूमन बींग्स। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। द डेवलपमेंट अकर इन देखिएगा कुडेलोसेफालिड फैशन। इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, डेवलपमेंट अकर इन या कुडेलोसेफालिड फैशन। ये इसमें नहीं जाएगा, बाद बाकी तीनों ऑप्शन इसमें होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका, द पेरेंट्स ऑफ योर चाइल्ड एज 6 years who will begin school ask the nurse for anticipatory guidance. The nurse would explain that your child of this age में। ठीक है, क्या बता रहा है डियर? यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए डियर क्या कह रहा है आपका, कि 6 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता जो स्कूल शुरू करेंगे, नर्स से अग्रिम मार्गदर्शन के लिए कहेंगे कि नर्स को समझना समझाना चाहिए कि इस उम्र का बच्चा स्टिल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स, या फिर देखिएगा रिबेल्स अगेंस्ट शेड्यूल एक्टिविटीज, इज हाईली सेंसिटिव, आपका सेंसिटिव टू क्रिटिज्म, या लव्स टू बैटल। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, इट इज हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 6-year-old child is independent in most of the activities and highly sensitive to criticism, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ डियर। नेक्स्ट क्या है, अ नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या है बच्चा का डियर? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। द नर्स डिटरमाइन दैट द चाइल्ड इज मॉडरेट डिहाइड्रेट इफ विच ऑफ द सिम्टम्स इज नोटेड, है ना, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है डियर। तो एक नर्स निर्जलीकरण के लिए एक बच्चे का आकलन कर रही है।
नर्स यह निर्धारित करती हैं कि बच्चा मध्यम रूप से निर्जलित है। यदि इनमें से कौन सा लक्षण नोट किया गया है, तो फ्लैट फंटानेल्स, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, पेल स्किन कलर या ओलिगुरिया। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी होगा, ओलिगुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज अतिसार के समय दी जाने वाली औषधि है। तो कॉट्रिमाजोल, जिंक या फिर देखिएगा नाइट्रिक एसिड या सैफेक्सिन। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, जिंक। डायरिया के समय में हम लोग जिंक टैबलेट भी देते हैं बच्चों को। चिल्ड्रेन सप्लीमेंट्री जिंक बेनिफिट्स देखिएगा डायरिया बिकॉज इट इज आपका it is a vital macronutrient essential for protein synthesis, cell growth and differentiation, immune functions, and intestinal transport of water and electrolyte. Next question here. WHO define adolescence age group between adolescence age group कब कहेंगे WHO के द्वारा 10 to 19 years, 9 to 14 years, 10 to 25 years, 10 to 14 years. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, WHO के द्वारा 10 से 19 साल को हम adolescence age group कहते हैं। कहीं कहीं बुक में आप लोग 12 से 19 भी देखे होंगे डियर आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फाउंड इन केस ऑफ टोडलर्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट देखिए डियर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा के मामले में पाए जाने वाले सबसे समान प्रकार की दुर्घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो टॉक्सिक इंजेक्शन, चॉकिंग होगा, ड्रॉइंग होगा, बर्न्स होगा। 3 साल का बच्चा डियर 1 से 3 साल का है, तो इसमें राइट आंसर ज्यादा होगा, बर्न्स, डी। Burns are the most common documented causes of accident in toddler, followed by choking, toxic ingestion, and drowning. The toddler use their newly acquired motor skill in an autonomous manner. Lack of supervision. ठीक है, सुपरविजन की कमी के कारण ये चीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द अबकार स्कोर शुड बी असेस्ड। अबकार स्कोर शुड बी असेस्ड। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए डियर, अबकार स्कोर से क्वेश्चन दे दिया है। अबकार स्कोर से अबकार स्कोर शुड बी असेस्ड तो कब करते हैं डियर, तो immediately after birth and 30 minutes after birth, या at 5 minutes after birth and 30 minutes after birth, या at 1 minute after birth and 5 minutes after birth, या immediately after birth and 5 minutes after birth। ये डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं डियर, पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, सी, यानी कि पहले 1 मिनट देन आपका 5 मिनट। यदि इसके बाद भी नहीं होता है डियर ठीक ठाक, अबकार स्कोर सही नहीं आती है, तो फिर 15 मिनट में करते हैं तीसरा टाइम में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डियर आपका क्या कह रहा है कि अबकार स्कोर यूजफुल फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ न्यूबोर्न फॉर रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरोलॉजिक स्टेटस देखने के लिए। पहले 1 मिनट में करते हैं, फिर 5 मिनट में करते हैं। जब न्यूबोर्न हैव लोअर स्कोर बर्थ ड्यू टू डिप्रेशन, यदि लो है डियर 0 से 3 है तो किस में जाएगा, डिप्रेशन में। देन द स्कोर आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ द बर्थ, यदि 1 मिनट स्कोर डिटरमाइन हाउ वेल द बेबी टॉलरेट द प्रोसेस ऑफ बर्थ, तो द 5 मिनट ऑफ स्कोर जो होगा 5 मिनट स्कोर डिटरमाइन लो वेल द बेबी इज डूइंग इन द आउटसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड होम, ठीक है डियर। तो डियर 1 मिनट के बाद हम 5 मिनट में करते हैं क्योंकि बेबी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आता है, ठीक है ना डियर। पहले तो इंटरनल में फिर एक्सटर्नल में आती है, तो हो सकता है नॉर्मल रहे, उसके बाद भी यदि नहीं आता है तो हम 15 में आपको 15 मिनट के बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्सेस प्राइमरी क्रिटिकल आपका ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एन अबकार स्कोर। अबकार स्कोर निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करते समय नर्स का प्राथमिक महत्वपूर्ण अवलोकन क्या होता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम, इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए होगा, हार्ट रेट। क्या होगा डियर इसमें, हार्ट रेट होगा, ठीक है। अब आपको इसमें रिफ्लेक्सेस के बारे में भी पूरा पढ़ लेना डियर, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है, ओके। देखिएगा इसमें जो दिया गया है पल्स और हार्ट रेट जो है डियर, हार्ट रेट है ऐसे फर्स्ट एंड देन द रेस्पिरेशन, उसके बाद देखेंगे, पहले हार्ट रेट फिर उसके बाद रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है विच फूड वुड बी बेस्ट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव टॉन्सिलेक्टोमी क्लाइंट्स। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल में प्रॉब्लम है डियर, जिसका ऑपरेशन हुआ टॉन्सिलेक्टोमी करवाया गया है। तो पोस्ट ऑपरेटिव टॉन्सिलेक्टोमी क्लाइंट के लिए कौन से खाद्य पदार्थ सबसे अच्छे होंगे। तो टोस्ट, जेली एंड आइसक्रीम, क्रीम देखिएगा ट्यूना फिश, या रूट बियर या केक, या क्लियर सूप, एप्पल जूस एंड केक, या हॉट टी, वीनर, रोल, या फिर देखिएगा डियर एंड शरबत। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा,
क्लियर सूप होना चाहिए, एप्पल जूस एंड केक ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या कंपोनेंट ऑफ अफगार स्कोर। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा है, इग्नू में भी पूछा है डियर, इस बार मैं करवाई हूँ आप लोग को सॉल्व। इग्नू में भी पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अफगार स्कोर का घटक नहीं है? कलर ऑफ द बॉडी, मसल टोन, हार्ट रेट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इसमें आपका नहीं होगा। जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, टोन, रिस्पॉन्स टू कैथेटर इन नोज और कलर। क्वेश्चन में क्या पूछा था डियर? कंपोनेंट ऑफ अफगार स्कोर। अफगार स्कोर का कंपोनेंट क्या क्या है? ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें रेट पर मिनट नहीं होगा, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, रेस्पिरेटरी एफर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? Which of the following injection is routinely administered to a newborn to prevent bleeding? निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन नियमित रूप से नवजात शिशु को रक्तस्राव रोकने के लिए लगाया जाता है? तो इंजेक्शन विटामिन के, सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या मिथाइल, देखिएगा डियर मिथाइल आर्गोमेट्रिक। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, इंजेक्शन विटामिन के, क्योंकि जब रक्त साफ हो रहा है तो उसको क्लॉटिंग करना होगा डियर, विटामिन के का इंजेक्शन दी जाती है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, यदि आपका 1 < <1 kg, तो हम कितना देते हैं? 0.5 ml देते हैं, ठीक है, विटामिन के का। मोर देन 1 kg हो तो हम 1 ml देते हैं। कितना देते हैं? 1 ml देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डियर, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यूबोर्न इंजेक्शन विटामिन के विल बी एडमिनिस्टर्ड टू न्यूबोर्न इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। न्यूनेट हैव low plasma concentration and low level of vitamin K dependent clotting factor. Next question है, signs and symptoms of which of the following would be priority when caring for a newly delivered term neonate diagnosed as a small for gestational age। गर्भावस्था की उम्र के लिए छोटे के रूप में निदान किए गए नवजात शिशु की देखभाल करते समय निम्नलिखित में से कौन से संकेत और लक्षण प्राथमिकता होगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बर्थ एस्पेक्सिया, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन या हाइपरग्लाइसीमिया। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, बर्थ एस्पेक्सिया। क्या होगा? बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया इज अ मेजर कॉजेज ऑफ न्यूनेटल मोर्टालिटी। देखिए क्या डियर, बर्थ एस्पेक्सिया होगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? बर्थ एस्पेक्सिया होगा, जो कि मेजर कॉजेज ऑफ न्यूनेटल मोर्टालिटी होगा। अमंग द गिवन ऑप्शन बर्थ एस्पेक्सिया इन अ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज baby needs more concern and priority. Intervention of all other mentioned condition can be delayed and addresses after managing a newborn for birth asphyxia। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पूछा था डियर, प्रायोरिटी पे पूछा था। केयरिंग जो किया जाएगा, सबसे फर्स्ट में आपको क्या होना चाहिए? न्यूली डिलीवर्ड टर्म न्यूनेट डायग्नोस एज अ स्मॉलर फॉर गैस्ट्रेशनल एज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, बर्थ एस्पेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेंस्की साइन इज कंसीडर एज नॉर्मली। आज भी मैंने वेद नर्सिंग क्लासेस में, लाइव क्लासेस में बेबेंस्की, पॉजिटिव बेबेंस्की के बारे में बताया डियर। नेगेटिव बेबेंस्की अडल्ट में, पॉजिटिव बच्चों में जो कि 2 साल तक एज तक होता है डियर, नॉर्मल। ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। बेबेंस्की चिन्ह को निम्न में से सामान्य माना जाता है? न्यूबोर्न, एडोलसेंस, यूथ या ओल्डर अडल्ट। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, न्यूबोर्न में। किसमें माना जाता है? न्यूबोर्न में। देखिएगा इसमें, बेबेंस्की साइन इज कंसीडर एज नॉर्मल इन न्यूबोर्न and infants। पॉजिटिव बेबेंस्की रिफ्लेक्स इन अडल्ट इंडिकेट ऑफ abnormalities होता है इन अदर मोटर कंट्रोल पाथवे लीडिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस टू इमर्जेस। ये लास्ट क्वेश्चन है डियर और आपके लिए है। लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू इमर्ज, ऑप्शन ए में रूटिंग रिफ्लेक्स, बी में ग्रास्प रिफ्लेक्स, सी में बेबेंस्की रिफ्लेक्स और डी में मोरो रिफ्लेक्स। तो ये लास्ट है डियर और आपको इसका आंसर पुट करना है। तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। बाय बाय।